राजेश एक ईमानदार मेहनती लड़का था। वह पढ़ने लिखने के बाद प्राइमरी शिक्षक बन गया और मेहनत से बच्चों को पढ़ाने लगा। उसके बाद एक महान सज्जन इंसान ने अपनी बेटी प्रिया की शादी इस राजेश के साथ कर दी। प्रिया IAS अधिकारी बनना चाहती थी। यह शिक्षक राजेश प्रिया के लिए चाय बनाता, चाय उसको वहीं पलंग पर देता और प्रिया की हर मदद करता। वह कहता कि आपको IAS बनना है, हम पूरी मदद करेंगे। लेकिन समय का चक्का चलता रहा और प्रिया पहले अटेम्प्ट में IAS अधिकारी नहीं बन पाई। उसमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो गया था। अब प्रिया उससे झगड़ा करने लगी और यह कहने लगी कि मुझे तलाक दे दो। राजेश ने यह सहन किया और धैर्य के साथ उसे तलाक दे दिया। प्रिया अपने घर आ गई और घर से वह अपनी स्टडी हॉस्टल में जाकर करने लगी। उसने तैयारी की और वह एक IAS अधिकारी बन गई। ये राजेश जो है वो शिक्षक था, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाने लगा। संयोगवश प्रिया की पोस्टिंग उसी ज़िले में हो गई और वह राजेश के स्कूल को चेक करने पहुंची तो राजेश सादगी से बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चे मेहनत से पढ़ रहे थे, योग्य बन गए थे उसकी मेहनत तपस्या से। उनमें बहुत बड़ी बच्चों में सादगी थी, धैर्य था। बच्चे एक अच्छे इंसान बनने का सपना भी देख रहे थे। प्रिया औचक निरीक्षण करने के बाद यह अनुभव कर रही है कि हमने इस ईमानदार आदमी को यह कहकर खो दिया कि तुम मनहूस हो। लेकिन राजेश ने कुछ भी नहीं कहा। अब प्रिया वापस घर पर आई तो बहुत चिंता करने लगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और राजेश को मनहूस कह दिया था, तलाक ले ली। प्रिया बराबर स्कूल में जाती रही। राजेश नहीं समझ पाया कि ये 3 साल पहले मेरी पत्नी थी। राजेश अपनी लगन से, मेहनत से बच्चों को पढ़ाता रहा। प्रिया एक दिन समारोह में आई और उसने सभी उत्कृष्ट अध्यापकों को बुलाया। उसमें सबसे पहला नाम राजेश का था। राजेश को प्रिया ने मेडल दिया और मेडल लेते हुए राजेश ने कहा, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिया यह बार बार सोच रही थी कि मैं इस संबंध को दोबारा कैसे जीवित करूं। उसने राजेश को रोकना चाहा, लेकिन राजेश तब तक आगे बढ़ चुका था। फिर प्रिया उसके स्कूल में गई और राजेश को पढ़ाते हुए देखा, उनके बच्चों को देखा तो बच्चे योग्य बन रहे थे। राजेश का स्थानांतरण एक दूसरे स्कूल में हो गया था जो बहुत ही
दूर था प्रिया के जिला कार्यालय से। अब प्रिया को जब ये पता चला कि राजेश का स्थानांतरण कर दिया गया है, तो उसने मन ही मन सोचा कि ये इसलिए हुआ होगा कि वहाँ बच्चे होशियार नहीं होंगे, इनकी ज़रूरत होगी। प्रिया उससे मिलने के लिए आती है। वह अपना सामान पुराने बैग में रखकर जाने के लिए तैयार होता है। प्रिया उससे मिलती है और सोचती है कि मैं आखिरी बार इनसे बात ज़रूर करूँगी। प्रिया ने राजेश से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तब तक उसका स्थानांतरण पत्र कैंसिल कर दिया गया था, लोगों ने करवा लिया। जनता की पुकार थी कि ऐसे अध्यापक को हमारे यहाँ ही रखा जाए, हमारे बच्चों को ऐसे अध्यापक की ज़रूरत है। प्रिया ने अब आगे बढ़कर राजेश से कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और हमें आखिरी बार माफ़ी दे दो। राजेश ने कहा, मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये समय की पुकार थी, मैं तुम्हारी कोई गलती नहीं समझता। तुमने तलाक मांगी, मैंने तलाक दे दी, और अब तुम कलेक्टर हो गई हो, मैं एक साधारण अध्यापक हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी जिम्मेदारियों से भरी है, तुम्हें हमारे साथ रहने से बहुत परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। लेकिन उसकी राजेश की सादगी से प्रिया बहुत खुश थी। उसने कहा कि हम आखिरी बार माफ़ी चाहते हैं। तो राजेश ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। अब उसने अभी तक मैडम बार बार कहा था प्रिया से, लेकिन अब उसने कहा प्रिया अब हम लोग साथ साथ रहेंगे। राजेश और प्रिया साथ साथ रहने लगे। कुछ समय बाद एक बच्ची पैदा हुई, नन्ही सी। तो प्रिया और राजेश दोनों मिलकर उसका पालन पोषण करने लगे। इस तरह से इंसान को जज्बे में आकर घमंड में नहीं करना चाहिए। राजेश ने घमंड नहीं किया और पुरानी बातों को भूलकर उसने दोबारा प्रिया से शादी कर ली और साथ में रहने लगे, नन्ही बच्ची का पालन पोषण करने लगे। इस तरह से इंसान को सादगी भरी ज़िंदगी जीना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार हो। सादगी भरी ज़िंदगी जियो, अहंकार भरी नहीं। जय हिंद।